हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्लैक हेड। आप देख रहे हैं ब्लैक हेड 1.0 को। You blocked me on Facebook, and now you're going to die. आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कालीडेंस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स की, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं मास स्कैन को। अब हमने एच पिंग को छोड़ दिया है। एच पिंग के अंदर थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन एयर पिंग और एफ पिंग जैसा है वैसे ही काम करता है। ठीक है, थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है, कुछ कमांड है उसमें थोड़ी सी, लेकिन वो ईजी है, वो इजीली सीख सकते हैं। कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है एच पिंग यूज़ करने में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हटके नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग मास स्कैन को देखने वाले। मास स्कैन एक पोर्ट स्कैनर डिटेक्टर है, जिसके जरिए आप लोग पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं। उसे इंटरनेट पर जो भी डाटा है वो स्कैन कर सकते हैं। अब इनका जो दावा है ना, वो है कि 6 मिनट के अंदर पूरे इंटरनेट की वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। मतलब पूरी वेबसाइट को, पूरी एक वेबसाइट को 6 मिनट के अंदर, 6 से 10 मिनट के अंदर पूरा स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलो स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन में जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदरिंग को यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन, इसके अंदर आपको ये मास स्कैन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, एच पिंग को मैंने छोड़ दिया है। कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मास स्कैन को देखेंगे, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, या टर्मिनल पर मास स्कैन डालेंगे तो ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मास स्कैन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब कमांड क्या है ना, मैं आपको बता दूँ। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ज़्यादा अगर बड़ी बड़ी कमांड लगाएंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, आप ये भी जानते हैं और मुझे भी बताने में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल कमांड दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मास स्कैन को डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले रूट जो होता है ना, उसे एक्टिव करेंगे। तो रूट के लिए सूडो की कमांड डालेंगे, उसके बाद मास स्कैन, और उसके बाद जो भी आप आईपी एड्रेस डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैं एक आईपी एड्रेस वेबसाइट का ले लूँगा। ठीक है, वेबसाइट का आईपी एड्रेस लेने के लिए मैं पिंग डाल दूँगा, कमांड पिंग, और उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट का नाम मैं स्नैपडील डाल लेता हूँ, snapdeal.com, और एंटर कर लेता हूँ। मुझे आईपी एड्रेस मिल गया तो मैं इसे क्लोज़ कर लेता हूँ और इस आईपी एड्रेस को यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, so copy selection and then okay got it। sudo की कमांड लगाएंगे, फिर से sudo and mass scan and then control shift v पेस्ट करेंगे और इसे एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये पासवर्ड मांग रहा है sudo का, तो पोर्ट को ये स्कैन करने के लिए पोर्ट की कमांड डालना है। तो ये कमांड रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो आपको डैश पी करना है, उसके बाद स्पेस करके जो भी आप पोर्ट को स्कैन करना चाहते हैं उसे डाल देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सिंगल पोर्ट को डालना चाहते हैं तो एक कमांड लगाएंगे डैश पी और 80 का एक पोर्ट है। ठीक है, ये आप जानते होंगे कि 80 का पोर्ट है वहाँ पे। वैसे भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या कमांड डालनी है यहाँ पे। ठीक है, वो एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पोर्ट 80 को स्कैन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कवर ओपन पोर्ट 80। तो ये जो इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस है, इस पर 80 का जो पोर्ट है, टीसीपी पोर्ट है, वो ओपन में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो होस्ट है, यहाँ पे आपको बताने को मिल जाएगा 1 होस्ट इज़ 1 पोर्ट एंड 1 पोर्ट इज़ ओपन, जो हमने स्कैन किया। अब इसके अलावा भी आप बहुत सारे कमांड डाल सकते हैं। 80 के अलावा भी आप बहुत सारे पोर्ट को स्कैन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कॉमास डाल देना है, उसके बाद जो भी पोर्ट को आप स्कैन करना चाहते हैं वो पोर्ट को डाल दीजिए। ठीक है, और एंटर करिए। ठीक है, तो जो पोर्ट है ना वो उसको स्कैन करेगा कि वो पोर्ट ओपन है या ओपन नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
80 का पोर्ट भी ओपन है और 443 का पोर्ट भी यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो ये थर्ड पोर्ट को स्कैन कर रहा है, लेकिन वो थर्ड पोर्ट है ना वो ओपन नहीं। तो ये 2 पोर्ट है ना, ये ओपन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो वन टाइम आप इस तरीके से इस पोर्ट को स्कैन कर सकते हैं और वन टाइम आप बहुत सारे पोर्ट को भी स्कैन कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि इस पोर्ट से इस पोर्ट तक मुझे लेना है, मतलब 1000 से लेकर 2000 तक के बीच के जो पोर्ट है उसे स्कैन करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो 80 की पोर्ट की कमांड लगाएंगे, उसके बाद 1000 एंड 1500 ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये वर्किंग कर रहा है। तो 1000 मतलब 80 तो ये स्कैन कर रहा है, उसके बाद 1000 से लेकर 1500 के बीच के जो पोर्ट है ना वो उसे स्कैन करेगा, ठीक है। तो ये स्कैनिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बीच में सिर्फ 80 का मतलब 80 का किसी भी पोर्ट ही ओपन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो जो पोर्टिंग है ना उसकी जो इमेज है वो भी बढ़ा सकते हैं, मतलब जितने पोर्ट है ना उतने भी आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे देखो पी से लेकर हमने स्टार्ट किया और 0 से लेकर हम लोग जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी पोर्ट की उसे स्कैन करिए। हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी 65535 एंड देन एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे स्कैन करेगा। तो उसे स्कैन करने के लिए आई थिंक यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा। तो 10 मिनट एटलीस्ट लगेंगे, उसके 10 मिनट के बीच को टाइमिंग तो लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज स्कैनिंग कर रहा है और कितना टाइमिंग लगेगा इस पोर्ट को स्कैन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया 10 मिनट तक का टाइम लगता है, ठीक है। 10 मिनट तक का टाइम लगेगा इसको। अब ये बढ़ रहा है, मेरा इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा कम होगा इसलिए ये बढ़ रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ ना तो 6 से 7 मिनट के अंदर ये पोर्ट स्कैनिंग करता है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत तगड़ा होगा ना तो ये 6 से 7 मिनट के अंदर ये पोर्ट स्कैनिंग करता है, ठीक है। तो इसे आप पिंग भी कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लियर की कमांड लगा देता हूँ। पिंग करने के लिए क्या करना है, ठीक है, सिंपल सा है, मास्कैन सूडो की कमांड लगेंगे, सूडो मास्कैन मास्कैन एंड देन आईपी एड्रेस जो कि है, हम पिंग की कमांड लगाएंगे -- पिंग देन एंटर। चेक कर लेते हैं पिंग की कमांड वर्किंग है, हाँ वर्किंग है, ठीक है। तो ये वेटिंग कर रहा है, 6 से 7 सेकंड का टाइमिंग लगेगा, तो ये वेट कर लेते हैं। ओके, स्कैनिंग 1 होस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इनिशियलाइज ICMP इको स्कैन, ठीक है। तो ये किस वक्त पर किया गया है, कैसे किया गया है, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वैसे आप ओपन पोर्ट है ना उसे भी स्कैन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको कमांड क्या लगानी पड़ेगी, जो मास स्कैन के है वो तो कमांड लगाएंगे, उसके बाद आईपी एड्रेस डालेंगे और उसके बाद -- ओपन पोर्ट करेंगे, OPEN -only एंड देन एंटर करेंगे। चेक कर लेते हैं ये वर्किंग है ना, ठीक है। nmap के ज़रिए ये वर्किंग करता है, ठीक है। तो nmap फॉर्मेट को है फॉलोअप करेंगे, nmap के ज़रिए ही ये वर्किंग कर सकता है। तो ये nmap क्या है, कैसे काम करता है, ये आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये अभी आपको इतना ही समझना है कि nmap में काम करता है, ठीक है। तो आप फाइल्स को अपने स्टोर में भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, ठीक है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप सेव भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कमांड होती है, ठीक है। उसके लिए मास्कैन और जो भी आईपी आप डालना चाहते हैं आईपी डाल दीजिए, उसके बाद -P फॉर पोर्ट एंड देन -O फॉर आउटपुट, ठीक है। उसके बाद जो लिस्ट फॉर्मेट में आपको लेना चाहते हैं उस लिस्ट फॉर्मेट में आप ले सकते हैं, -B फॉर बाइनरी फॉर्मेट एंड देन X फॉर XML फॉर्मेट एंड देन J फॉर JSON फॉर्मेट। सो उसके उस ज़रिए आप ले सकते -L डालेंगे, -O एंड L डालेंगे तो लिस्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट फॉर्मेट में जो भी नाम आप देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, ब्लैक हैट और एंटर करेंगे। और सूडो की कमांड है तो रूट
नहीं सॉरी, डैश पी, सॉरी गलती ये हुई है कि डैश पी की जगह वहाँ पे उसके बाद 80 का पोर्ट नहीं लगा है, और उसके बाद ब्लैक हैट डाल के देख लेते हैं, ब्लैक हैट एंड देन एंटर। ये आउटपुट में चले गए, लेकिन ये आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ उसे। एंड देन एंटर, वही कमांड फिर से लगाएंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक हैट नाम की एक txt फाइल जनरेट हो चुकी है, ठीक है। हालांकि ये एक लिस्ट फाइल है, लेकिन उसके पास रीड करने के लिए कोई ऐसा टूल नहीं है कि ये रीड कर पाए, तो ये कालीडेंस आपको यहाँ पे txt फाइल ही दिखा है, ठीक है। अब XML फाइल में देखना चाहते हो तो L की जगह सिर्फ X लगाना है, और ये XML फाइल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि ऑलरेडी ब्लैक हैट नाम से है, तो ये उसी पर जनरेट होती है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।